Hello guys, welcome back to our channel Octus Query. This is Rohit, 4th year student of Creamy Federal University and we are back with a new video. So guys, आज की ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि हम क्लोजली एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन जो भी चल रही है वॉर की इन यूक्रेन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे और जो आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का, थिंग्स टू नो बिफोर अप्लाइंग इन MBBS अब्रॉड, उसके बारे में हम बात करेंगे और हम बताएंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइस, थोड़ा वॉर के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं और उनके मन में डाउट है कि वो इस साल रशिया में एडमिशन लें या नहीं लें और क्या इस साल एडमिशन्स होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो उसका इफेक्ट दोनों कंट्रीज़ पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो सिर्फ यूक्रेन ही इम्पैक्ट होगा इस पर, लेकिन रशिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट फॉर नाउ स्टूडेंट्स आर सेफ़, रशिया इज़ सेफ़ फॉर नाउ। और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दे आर सेफ़ एंड दे आर अटेंडिंग देयर ऑफलाइन क्लासेस। बट फॉर प्रिकॉशंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, सो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बॉर्डर के पास हैं, जो बॉर्डर लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बॉर्डर जोन में आती हैं, उनको आपको अवॉइड करना होगा एज अ प्रिकॉशन। क्योंकि देखिए, रशिया एक सुपर पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अटैक नहीं हो सकता या इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। हाँ, रिस्क बहुत कम है, बट स्टिल एज अ प्रिकॉशन यू हैव टू अवॉइड द यूनिवर्सिटीज़ विच आर इन द बॉर्डर जोन या फिर जो बॉर्डर लाइन के पास आती हैं। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो भी यूनिवर्सिटीज़ बॉर्डर जोन में आती हैं, बॉर्डर लाइन के आसपास आती हैं, जो आपको अवॉइड करनी है। सो गाइस, अगले इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट ईयर 18 नवंबर को NMC के कुछ नई गाइडलाइंस आई थी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड। तो जब उन गाइडलाइंस को हम रिव्यू करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था, क्वेरीज था कि अब किस कंट्री में एडमिशन ले, कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी रिगार्डिंग दीज न्यू NMC गाइडलाइंस। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली कंट्री फिलीपींस जो है वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि NMC की गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं करती है। वहाँ पर जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कम है, लेकिन जो NMC गाइडलाइंस में कोर्स ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट कंट्री जो हम एलिमिनेट करते हैं वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया हम को इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो वहाँ पर भी हम एडमिशन रिकमेंड नहीं करते। इसके बाद जो थर्ड कंट्री जो हम एलिमिनेट करेंगे वो है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में भी सेम ही चीज़ है, वहाँ पर भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करप्शन है और जो ब्लैक लिस्टेड हैं WHO की तरफ से। सो गाइस, नेक्स्ट कंट्री जो हम एलिमिनेट करते हैं वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया को एलिमिनेट करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर वीज़ा अप्लाई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वीज़ा सितंबर में अप्लाई करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको एक साल और ख़राब करना पड़ेगा अपना। इससे बेटर है कि आप इसको अवॉइड ही करें। गाइस, 4 कंट्रीज़ हमने अवॉइड की हैं अब तक, 4 कंट्रीज़ हमने एलिमिनेट की हैं जो कि हैं फिलीपींस, अर्मेनिया, इसके बाद जॉर्जिया और फिर किर्गिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है कि एडमिशन लेते हुए आप इन 4 कंट्रीज़ को हटा के रखें एज अ प्रिकॉशन। गाइस, अब कंट्रीज़ बचती हैं हमारे पास रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो रशिया में जैसे कि आपको पता है कि 6 साल का कोर्स है, तो सारी ही गाइडलाइंस ये तीनों कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, तो आप इन कंट्रीज़ में एडमिशन देख सकते हैं। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट कंट्री जो हम एलिमिनेट करना चाहेंगे वो है चाइना। चाइना का एलिमिनेट करने का रीज़न ये है कि एक तो बहुत रिलेशन थोड़े इंडिया और चाइना के ऐसे ही हैं ख़राब से, और उसके बाद हालांकि चाइना ने एक ट्राई किया था, उन्होंने अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को वापस बुला रही हैं, बट स्टिल एज प्रिकॉशन यू कैन अवॉइड दैट, क्योंकि आगे फ्यूचर में जाके रिलेशंस ख़राब हो गए तो इस पर आपके करियर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यू कैन अवॉइड चाइना ऑल्सो। थिंग्स टू नो बिफोर अप्लाइंग MBBS अब्रॉड, इसका एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है NMC की नई गाइडलाइंस। तो गाइस, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी NMC गाइडलाइंस के ऊपर, यू कैन चेक इट आउट, तो आपको उसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज मैं फिर उसको डिस्कस करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा कि वाई वी हैव एलिमिनेटेड सम कंट्रीज़ एंड वी हैव चूजन सम कंट्रीज़ फॉर एडमिशन अब्रॉड। तो सबसे पहला पॉइंट जो NMC गाइडलाइन में था वो ये था कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो फुल्ली इंग्लिश होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते किसी और यूनिवर्सिटी में। सो आप ध्यान से चूज़ करिए वो यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं, ताकि आपको पूरे 6 साल वहाँ पर आराम से पढ़ सके और वहाँ से ग्रेजुएट हो सकें। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन थी एनएमसी की, वो ये थी कि आप जिस भी कंट्री से ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। सो इस भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी। फोर्थ गाइडलाइन थी एनएमसी की, वो ये थी कि आपको जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग भी हमने कुछ कंट्रीज एलिमिनेट की थी। तो ये हैं वो 4 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो एनएमसी ने लास्ट ईयर दी थी रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड। तो चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं इन चारों गाइडलाइंस को। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे भी आप एमबीबीएस करेंगे उसका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए। तो वैसे तो अब्रॉड में अगर आप कहीं भी देखें तो 54 मंथ्स का कोर्स होता ही है, जनरली 6 ईयर्स का कोर्स होता है। बट जो फिलीपींस थी, जो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी थी, वो इसी वजह से की थी क्योंकि वहाँ का कोर्स ड्यूरेशन 48 मंथ्स का था, मतलब 4 साल का था। तो इस बारे में फिर एनएमसी और फिलीपींस की कंट्री की कुछ बातचीत भी हुई थी, बट फिलीपींस ने अपना करिकुलम चेंज करने से मना कर दिया था। तो इसलिए फिलीपींस को हमने एलिमिनेट किया था क्योंकि वहाँ का कोर्स ड्यूरेशन 48 मंथ्स का था और वो एनएमसी गाइडलाइंस को मैच नहीं कर रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की तरफ हम चलते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के दिमाग में आए थे इस गाइडलाइन के बाद, क्योंकि एनएमसी ने बोला कि जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस भी कंट्री से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। तो जैसे रशिया और यूक्रेन ये कंट्रीज़ थी जहाँ पर 6 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन था, तो 1 साल की इंटर्नशिप अगर उसमें ऐड करें तो वो 7 ईयर्स का कोर्स बन रहा था। और बहुत सारे बच्चे इस बात से डाउट में थे कि अब क्या कोर्स ड्यूरेशन लंबा होगा, क्या वो 7 साल का हो जाएगा। तो रशिया ने इस रिगार्डिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी रशिया में जिन्होंने अपना करिकुलम में थोड़ा चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो आपकी 6 ईयर्स की डिग्री है उसी में आपको 1 साल की इंटर्नशिप वो इंक्लूड करके देंगे। तो इससे क्या ये जो क्वेरी थी ये सॉल्व होगी और जो बच्चे सोच रहे थे या जो क्वेरी थी कि 7 साल का कोर्स हो जाएगा, वो 7 साल का नहीं होगा, वो 6 ही साल का रहेगा, बट उसमें आपको इंटर्नशिप इंक्लूड करके मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कज़ाकिस्तान थी, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया, ये जो कंट्रीज़ थी यहाँ पर 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन था। तो ये एक बैलेंस नहीं था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जैसे लाइक रशिया कज़ाकिस्तान को कंपेयर करें तो दोनों में बैलेंस नहीं था। बच्चे कज़ाकिस्तान ज़्यादा जाते थे कि वहाँ पे 5 साल का कोर्स है, लेकिन इस गाइडलाइन के आने के बाद दोनों कंट्रीज़ में बैलेंस हो गया है, क्योंकि अब कज़ाकिस्तान में अगर आप एडमिशन लेंगे 5 ईयर्स वाले कोर्स में तो वहाँ पर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको 6 साल का कोर्स ही पड़ जाएगा। तो ये थी सेकेंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन एनएमसी की। थर्ड जो एनएमसी गाइडलाइन थी वो ये थी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो फुल्ली इंग्लिश होनी चाहिए। तो फुल 6 ईयर्स के लिए वो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सो पहले क्या था, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो बाइलिंगुअल थी, जो पहले 3 साल इंग्लिश में पढ़ाती थी और फिर उनका जो करिकुलम था अगले 3 साल के लिए वो रशियन में था। तो जब ये गाइडलाइन आई तो रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने अपने करिकुलम में चेंज किया और उन्होंने अपना जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, मीडियम ऑफ टीचिंग था, वो फुल्ली इंग्लिश कर दिया है फॉर 6 ईयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल यू टेक एडमिशन अब्रॉड, क्योंकि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जो बाइलिंगुअल हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिए और रिसर्च करके अच्छे से सारी यूनिवर्सिटीज़ देखिए कौन सी फुल इंग्लिश है और कौन सी बाइलिंगुअल है। फोर्थ पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, कौन सी बाइलिंगुअल है, कौन सी यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश है, कौन सी यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अब भी कन्फ्यूजन होगी कि कौन सी बाइलिंगुअल है, विच कंट्री इज़ बेस्ट और क्या बजट है, एवरीथिंग अबाउट दैट। सो डोंट वरी, हमारी आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो एनएमसी गाइडलाइन थी, वो ये थी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं आपको अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट करनी है। इसका मतलब है कि आप ट्रांसफ़र किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते।
पहले भी इस चीज़ पर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं कि क्या ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एमसीआई देने के लिए, एफएमजी एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहले बहुत ज़्यादा इस पर डाउट था, बट अब एनएमसी ने क्लियर कर दिया है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो आप रिसर्च करके चूज़ करिए यूनिवर्सिटी कि जिसमें भी आप जा रहे हैं, ताकि आप पूरे 6 साल वहाँ पर आराम से रह सकें, वहाँ पर पढ़ सकें और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें। ये पॉइंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने किसी कंसल्टेंट से बात की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कंसल्टेंट ने उसको कोई भी यूनिवर्सिटी बता दी अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, और वो बच्चा वहाँ पर चला गया, उसने वहाँ एडमिशन ले लिया और उसके बाद उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो पहले क्या था, आप ट्रांसफ़र ले सकते थे कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने ट्रांसफ़र ले लिया और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एंड नाउ यू कैन गिव एनी एग्ज़ाम, एमसीआई, एफएमजी, जो भी था। बट अब इस गाइडलाइन के आने के बाद आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या जिससे भी आप कंसल्टेंट से या किसी कंसल्टेंसी से बात करें, तो सबसे पहले आप अपने आप से रिसर्च करें। सबसे पहले आप अपने आप से देखें कि क्या जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पता कर रहा हूँ वो सही है, और आप एक इंसान से बात ना करें, आप 7-8 अलग अलग कंसल्टेंसी या फिर 7-8 अलग अलग कंसल्टेंट से बात करें, उनके व्यूज़ देखें और फिर खुद से बैठ के सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखें एक पेज पर, सब के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करें, और उसके बाद अपने बजट के अकॉर्डिंग और जो भी एनएमसी गाइडलाइंस हैं क्या वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये सब देखने के बाद आप फ़िल्टर आउट करें अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आपके बजट में हो, जो आपको सूटेबल हो। क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे, और अगर आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाए तो आपको फिर से अपना जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स था वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। ये थी कुछ बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको दिमाग में रखनी है अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए, कंट्री चूज़ करते हुए, वाइल अप्लाइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अब। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका बजट। सो गाइस, बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफ़ाइन करती है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ले लीजिए, वो किसी कंसल्टेंट के पास गया और उससे कंसल्टेंट से बोला कि मुझे एक बजटेड यूनिवर्सिटी बताइए। तो कंसल्टेंट क्या करेगा, जो भी यूनिवर्सिटी उसके बेनिफिट में होगी, चाहे वो हाई बजट की यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वो उसको वही बताएगा कि ये यूनिवर्सिटी में आप ले लीजिए और इसका बजट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। बट गाइस, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस भी यूनिवर्सिटी का बजट ज़्यादा हो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, या फिर बाकी चीज़ें भी सही हो। ऐसा नहीं है। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग बजट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनएमसी गाइडलाइंस भी फॉलो करती हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है। बट स्टूडेंट्स को इनके बारे में नहीं पता क्योंकि वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बता पाते। तो इसलिए आपको खुद भी रिसर्च करना होगा इस चीज़ को लेके। आप पहले एक बजट चूज़ कीजिए, फिर आप सारे कंसल्टेंसी या फिर यूट्यूब पर या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सब कुछ अच्छे से रिसर्च कीजिए कि क्या इसका बजट ये है और मेरे बजट में ये यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। फिर उनको कंपेयर कीजिए कि क्या 30 लाख वाली, मान लीजिए कोई 30 लाख वाली यूनिवर्सिटी है, क्या जो इसमें चीज़ें हैं क्या मुझे वो 25 लाख वाली यूनिवर्सिटी में मिल रही हैं, और अगर वो मिल रही हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका बजट 5 लाख तक कम हो गया है। तो यही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है। अगर आप ऐसे ही किसी पे विश्वास कर लेंगे बिना अपने आप से कुछ काम किए तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो थोड़ा बहुत काम तो आपको करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपका पैसा और आपका टाइम जो है वो सेफ़ रहे, आपका करियर, आपका फ्यूचर सेफ़ रहे। गाइस, इसके अलावा हम आपके पास हैं ही। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस आती रहेंगी रिगार्डिंग डिफरेंट बजटेड यूनिवर्सिटीज़, लो से लो बजट वाली भी और हाई से हाई बजट वाली भी, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो कर रही हो। सारे फैक्ट्स जो सब सच हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। हर यूनिवर्सिटी के बारे में सब चीज़ आपको क्लियर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू वर्क अ बिट बाय योरसेल्फ, ताकि आपका भी इसमें योगदान रहे अपने फ्यूचर बनाने में। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लाइक वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी का लोकेशन, सिटी मॉस्को से कितनी दूर है, और इसके अलावा इंडियन मेस है कि नहीं, कैसी सिटी है, एक्सपेंसिव है कि थोड़ी मॉडरेट टाइप की है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी आपको। और इसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए जो आपके बजट में।
सो गाइस दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके जो डाउट्स थे वो कई हद तक कम हुए हों और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो इम्पॉर्टेंट थी, आप उसको ध्यान में रखें। और हमारी आने वाली वीडियोस में हम आपको ऑप्शंस अवेलेबल करवाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको शायद कहीं और से सुनने को ना मिली हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट बजट एंड कंसल्टेंट, सो एवरीथिंग इज़ देयर। और स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और आने वाले वीडियोस में जैसे डॉक्टर सुधीर हैं वो भी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बट आने वाले वीडियोस में वो भी अपीयर होंगे और वो आपको और अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, क्लियर करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड डोंट मिस द वीडियोज़, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can contact us on WhatsApp. All the useful number, all the WhatsApp number are given in the description box, and you can also leave your query in the comment section. We will reply you as soon as possible. So guys, stay safe, stay healthy, and goodbye.